जब भी हम लोग लाइव ट्रेडिंग करते हैं वो हमारे साथ रहता है। तो जैसे ग्रीन ग्रीन बनता जाता है वो बोलता है कि देखो मम्मा ऊपर ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। क्या बात है। और रेड बनता है तो कहते हैं स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है। मैं जब ट्रेडिंग करती रहती हूँ ना तो साइड में आके बोलता है मम्मी ऊपर गया मम्मी नीचे गया, ऐसे बोलता रहता है और वो बताता है ये सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है करके वो बताता है मेरा बेटा। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। अपने बच्चों को देख ले सर, कोई और स्पोर्ट है नहीं है। हाँ। बच्चे हैं, बेटी सीए कर रही है सर। एलटीबी के मींस इसके हिसाब से मेरे बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई है सर दोबारा से, सारी वो रुक गई थी सर। फिर आपका वीडियो देखा, फिर जो पुष्कर राज सर के साथ आपका वीडियो था तो मैंने 5 वीडियोस देखे आपको। उस दिन मैंने टेलीग्राम अनइंस्टॉल कर दिया। आप सभी लोगों का पहले तो बेहद स्वागत है। और आप लोग यहाँ तक आए दिल्ली में, कहाँ से हैं आप लोग, कहाँ से हैं आप? हेलो सर, माय नेम इज मक्सना, तो मैं गुवाहाटी से हूँ। गुवाहाटी से हैं, क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए भाई सब। गुवाहाटी आसाम से आप इतनी दूर आई हैं गुरुकुल के लिए, अरे क्या बात है। कानपुर से तो आप भी आ रही हैं। चलिए बहुत बढ़िया है। और माइक इधर से दे दीजिए। हाँ सर, चंडीगढ़ से, क्या बात है। चंडीगढ़ तो पास में ही है, 2.5-3 घंटे का रास्ता है ना। पुणे से हूँ। पुणे से, क्या बात है। हेलो सर, मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से आप कहाँ से? गढ़चिरौली। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाए। पूरा इंडिया बैठा हुआ है यहाँ पे। हेलो सर, मैं एमपी से हूँ, नरसिंहपुर से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक चीज कहना चाहूंगी कि मेरा बर्थडे भी 15 अप्रैल को ही है। अरे बहुत बढ़िया। नमस्कार है सभी को। मैं फरीदाबाद हरियाणा से हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही बिजनेस में हैं, ट्रेडिंग में भी साथ में हैं, इस जर्नी में भी साथ में हैं और सर के साथ आगे भी रहेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नमस्कार सर, मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हैं आप, क्या बात है। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। मैं और मेरे फादर आए हुए हैं। अच्छा, ट्रेडिंग में आपके साथ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अटेंड करते हैं सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। मैं एग्जैक्टली खड़गपुर से हूँ, मतलब बंगाल से हूँ, कोलकाता से। कलकत्ता से, क्या बात है। ये कलकत्ता वाले सेमिनार में थी। नमस्ते सर, मैं बेंगलोर से हूँ। बेंगलोर से यहाँ स्पेसिफिक किसी के लिए आई हुई हैं आप? हाँ, इसके लिए। अरे जोरदार तालियां भाई साहब, इतनी दूर से आप सभी लोग भी कितनी दूर से आए हुए हैं। किस लिए आए हुए हैं हम लोग एक उम्मीद के साथ, एक ख्वाब के साथ आए हुए हैं, अपने आप को कुछ बनाने के लिए, अपने आप को कुछ बनाने की चाहत में। ऐसा नहीं है, ये आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है कि आप लोग इतनी दूर से आ रहे हैं। हम क्लासेस तो डेली कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। 2 दिन का गुरुकुल हमको बहुत पेशेंस, बहुत धैर्य देता है। मैं आप सभी लोगों से एक बार बात करूंगा, सभी लोगों से एक एक करके, कि क्या चल रहा है आपके जीवन में और कैसे आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी कोशिशों के बारे में बताएं और अभी कैसा था पहले जीवन और अभी कैसा चल रहा है। कहाँ से शुरू करें, बताइए, कौन पहले बताना चाहेगा? आप बताना चाहेंगे? आप ही बताना शुरू करें मैम। कितना टाइम हो गया आपको कम्युनिटी में? सर, कम्युनिटी में तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है जी, महीना भर ही हुआ है। महीना भर हुआ है। बट हाँ, ट्रेडिंग मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल से कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे पहले करते थे, हाँ, बट मेरा ट्रेडिंग में आने से ही उनका फर्दर लिंक बना। उसका एक रीज़न ये रहा है, मैं इंजीनियर हूँ, साथ में MBA भी मैंने किया हुआ है। अच्छा, एक उसमें MNC में वर्क कर रही थी, बट समहाउ कुछ लाइफ में सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि आई हैव टू क्विट माय जॉब। तो एक वो उम्मीद रहती थी कि कुछ करना है, तो वो एक फाइंडिंग जोन रहता था कि क्या करना है, तो वो हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता था। मेरी मदर इन लॉ कैंसर पेशेंट थी, तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल्स अप एंड डाउन देखा। उन्होंने बस एक ब्लेसिंग दी थी कि कहीं ना कहीं कुछ तो मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो ऑल्दो शी इज़ नॉट विद अस राइट नाउ, बट एक होप जो थी वो मैं कुछ सर्च कर रही थी, तो मुझे कुछ ट्रेड्स दिखे जो कि एक विमेन एम्पावरमेंट की तो लोग बात करते हैं, बट ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे मेजरली मेंस है। तो वो एक था कि कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ से आपका घर भी मैनेज हो जाए, जो वहाँ भी आपका सफ़र ना करना पड़े। मुझे किसी और के लिए नहीं काम करना, मुझे अपने लिए काम करना है। वो एक मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था। बस वही एक चीज़ थी जो मुझे ट्रेडिंग की जर्नी में 1 महीने पहले और अभी में क्या चेंजेस हैं, क्या बदलाव हैं? क्या बदलाव है सर, पहले यूट्यूब्स पे देखते थे कि ये वाला सेटअप है, ये सेटअप है, बट समवेयर कुछ मिसिंग था। कुछ फाइंडिंग जोन में अगेन वही था। बट आप
की जो सर्च हुई मेरे हस्बैंड ने देखा कि क्योंकि उन्हें लगता था कि कभी भी कुछ भी चेंज हो जाता है, कुछ डेटा से रिलेटेड मुझे चाहिए, कुछ डेटा से रिलेटेड मुझे चाहिए। उन्होंने आपको का देखा एंड ही वाज वेरी इंस्पायर्ड। मैंने बोला अब किसको लेके आए हो आप? आई रियली आस्क्ड हिम, अब ये कौन है? तो आपके वीडियोस में देखती थी, सुनती थी, चलते फिरते, बिकॉज मैं अपने ही उसमें करती थी। बट जब मैंने वो चीज़ देखी, डेटा कहाँ से कैसे रिवर्स हो रहा है, वो डॉट टू डॉट, एंड सेकेंडली जो आपका डैडीज इन्वेस्टिंग है, जो नाम था वो कहीं ना कहीं इंस्पायर कर रहा था कि एज अ पेरेंट कौन आके आपका हाथ पकड़ने को तैयार है अलॉन्ग विद डेटा। तो वहाँ वो चीज़ वहाँ से मुझे इंस्पायर करी। और उस टाइम पे ये था कि कहीं पे भी ट्रेड ले लिया, कुछ भी ले लिया। ऑल्दो मैं अभी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उसमें नहीं करती हूँ, बिकॉज अब मैं थोड़ा सा LTP में स्पेशली लर्निंग फेज में हूँ। तो हाँ, काफ़ी चेंजेस हुआ। साइकोलॉजी स्पेशली मेरी काफ़ी चेंज हुई। क्लासेस कैसे देखते हैं आप? कैसे समय निकालते हैं क्लासेस देखने के लिए? क्लासेस मैं यूजुअली रात को अपना टाइम निकालती हूँ, स्पेशली आफ्टर 9:30 to 11। क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं तो उनका सॉल्यूशन कैसे मिलता है आपकी वीडियोस से? मुझे हर एक वीडियो में कहीं ना कहीं एक आंसर जरूर मिलता है, वो चाहे छोटा सा बेसिक भी हो। फॉर एग्जांपल ऑप्शन चेन, मुझे बड़ा डर लगता था, न्यूमेरिकल है, कुछ है, बट वो मैं सुनती, मैं बोलती अच्छा इसका आंसर तो बहुत ईजी है। तो वो लर्निंग जो थी वो मेरी एक एक क्वेश्चन रियली, और मैं कोशिश यही करती हूँ कि एक दिन भी मिस ना हो। अगर मैं आधा घंटा भी दे पाऊँ तो वो मैं देती हूँ, ताकि वो मेरी लर्निंग बाकी सारी चीज़ों के साथ चलती रहे, वो कभी मिस नहीं होनी चाहिए। लोगों को क्या मैसेज है आपका? लोगों को स्पेशली फीमेल्स को, कभी हारिए मत अपनी ज़िंदगी से। हम रुक जाते हैं कि कोई बात नहीं, रुकिए मत, चलते रहिए, कहीं ना कहीं मंजिल ज़रूर मिलेगी आपको। फाइनेंशियल स्कूल के बारे में क्या सोचना है आपका? मेरा बेटा भी है 11 साल का, वो भी साथ में देखता है, आपको भी बहुत अच्छे से जानता है वो। तो उसको अभी से पता है कि क्या है, क्या कॉल है, क्या पुट है। तो वो फाइनेंसेस की कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स से जो हमें नहीं मिली है, वही जो सर ने पहले भी शेयर किया कि वो चीज़ हमें अपने आगे बच्चों को भी देनी है, ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर रहे। बिकॉज लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, आगे 10 मिनट में यहाँ पे क्या होगा या कल हमारे साथ क्या होगा, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो वो एक सिक्योरिटी अगर हमने किसी को नॉलेज दे दी तो वो हमेशा आपके साथ है और हमेशा चलती रहेगी। स्पेशली विमेंस को मैं ज़रूर बोलूँगी कि फिनेंसेस में थोड़ी सी डिपेंडेंसी आपको, ऑल्दो आपके घर से आपको बहुत अच्छा मिलता होगा, आपसे अगर कोई सिप की बात करता है कि SIP क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या है, हमारे लिए हो जाता है ये तो हमारे हस्बैंड डील करते हैं। नो, इट्स योर ओन थिंग, ये आपका फैमिली बिजनेस है, तो टेक इट पर्सनली और उसमें आप इंटरेस्ट लीजिए, ताकि आप आज हैं चाहे नहीं है, आपके साथ कोई है या नहीं है, आपकी लाइफ नहीं रुकती है। यू हैव टू गो अहेड इन लाइफ, सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। क्योंकि एक अगर विमेन एजुकेट होगी, नॉलेजेबल होगी, शी कैन एजुकेट द कंप्लीट फैमिली। क्या बात है, बहुत बड़ी बात बोली। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला कौन बात करना चाहेगा, बताएं। सर मेरी जर्नी में स्टार्ट हुई थी जब मैं 11th क्लास में थी। मेरा कॉमर्स फील्ड था। तो मुझे तब से पता था स्टॉक मार्केट नाम की कोई चीज़ होती है। तो देन मैंने सोचा था कि जब मैं बुढ़ापा में कभी जाके ट्रेडिंग करूंगी आराम से बैठकर। तो अभी बुढ़ी हो गई आप? नहीं सर, मुझे नहीं पता था मेरा बुढ़ापा इतने जल्दी आ जाएगा। सही है। हाँ। तो फिर यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर बीच में एजुकेशन वगैरह चलता रहा। देन मेरी शादी होगी, तो हम लोग जमशेदपुर में थे। तो किसी रीज़न की वजह से मेरे हस्बैंड को जॉब क्विट करना पड़ा। उन्होंने मतलब पर्सनल रीज़न था कि हम अब जॉब क्विट करते हैं और कुछ करते हैं। तो देन हम लोग 2 साल पहले सोचा कि हाँ ट्रेडिंग करेंगे। 2 साल से हम लोग ट्रेडिंग कर ही रहे थे, लेकिन फिर हस्बैंड को पता चला इन्वेस्टिंग डैडी के बारे में। तो उन्होंने बताया कि ये ऐसी ऐसी चीज़ है, इसको करके देखते हैं, इसमें अपन को प्रॉफिट होगा ही होगा, ये डॉट टू डॉट देता ही देता है। तो कितना टाइम हो गया आपको कम्युनिटी में? सर हम लोग सितंबर से थे। सितंबर से, और अभी तक आप लोग दोनों लोग कर रहे हैं ट्रेड्स वगैरह? हाँ सर, दोनों। कितना बदलाव आया जीवन में? क्या बदलाव पहले आया? तो ये था कि जब ग्रीन कैंडल देखते थे, यहाँ से ऊपर जा रहे खरीद लेते, ये वाली सिचुएशन थी। बट अब कंट्रोल हो चुका है कि हाँ भाई अपने लेवल का वेट कर रहे हैं। लाइफ का लेवल अप हुआ है, लाइफ अभी थोड़ी सेटल डाउन हो रही है। हाँ सर, धीरे धीरे हो रही है। पहले कौन ज्यादा कमाता है, आप ज्यादा कमाती हैं, आपके हस्बैंड ज्यादा कमाते हैं? सर ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, क्या बात है। सही है। पता चले घर जाके लड़ाई हो जाए। मतलब आप ज्यादा आंसर दे दिया, ये स्मार्ट आंसर है, जोरदार तालियां भाई साहब। स्मार्ट आंसर दिया, कहती ये क्वेश्चन मत करिए, घर जाके लड़ाई हो जाएगी। मतलब बताना नहीं है कि आप ज्यादा कमा रही है। अच्छा,
क्या आप अपने बच्चों को भी ये फाइनेंशियल एजुकेशन देना चाहेंगी? सर ऑफ कोर्स मैं देना चाहूंगी। मेरा 4 साल का लड़का है। हाँ। जब भी मैं और मेरे हस्बैंड वीडियो देखते हैं ना, हाँ। तो उनको पता चलता है कि आप सर है, वो वीडियो में गुड मॉर्निंग करेगा कि गुड मॉर्निंग सर, हाँ। ऐसे बोलेगा। देन जब भी हम लोग लाइव ट्रेडिंग करते हैं वो हमारे साथ रहता है। तो जैसे ग्रीन बनता जाता है, वो बोलता है कि देखो मम्मा ऊपर ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। क्या बात है, और बहुत रेड बढ़िया बनता है तो कहते हैं स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है। तो मैं हस्बैंड और मैं ये डिसाइड करते हैं कि हाँ आगे चल के मे भी ये इसी फील्ड में जाने वाला है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। जोरदार तालियां हो जाएं आपके लिए। थैंक यू। बहुत अच्छी बातें की आपने, बताया मैम। सर मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मुझे 4-5 महीने ही हुए हैं। हाँ। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही करते हैं जी। मैं जॉब के लिए बहुत जिद करती थी, मुझे जॉब करना है, जॉब करना है। एक दिन इन्होंने बोला कि जॉब की कोई ज़रूरत नहीं, तू ये सीख। और मैं जब से आपका LTV कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ सर, प्रॉफिट में ही हूँ। और अरे क्या बात है। गलती और लॉस जब होता है तो मेरी गलती होती है। जब मतलब अभी ओवरऑल मंथ में कुछ निकाल लेते हैं आप? हाँ सर निकाल लेती पर सिंगल लॉट लेती हूँ। तो और जब आप अर्न करते हैं, घर बैठे बैठे अर्न करते हैं, हाँ। तो क्या फील आता है कि वो डिसीजन सही था कि जॉब नहीं करना है और ये करना है, या क्या फील आता है? क्या लगता है सर, आपको? ये ट्रेडिंग कर रही हूँ, ये सही डिसीजन लग रहा है मुझे। बाकी बहुत महिलाओं को अच्छा। कुछ संदेश देना चाहेंगी? बाकी महिलाओं को ये संदेश देना चाहूंगी कि घर में बैठ किसी का बाहर जाना नहीं होता जॉब हाँ, के लिए। हाँ। तो ये घर में बैठ के भी हो सकता है ट्रेडिंग। तो मैं चाहूंगी कि सब लोग ये करें जॉब के लिए। तो आप मतलब जब ये नहीं रिस्क करें। लेती हैं तो आपको डर नहीं लगता कि मेरा पैसा लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ हो सर जाएगा? कभी कभी होता है, गलती हाँ। मेरी होती है। टॉप पर जाने के बाद मैं कॉल लेती हूँ कभी हाँ। कभी। नहीं ग्रीन बन रहा है तो और ऊपर तो जाएंगा। वो गलतियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं या कम हो रही नहीं हैं? सर कम हो रही है, अब Settle down हो कम रही हो है, रही है। और हम दोनों तो साथ अपने में डर भी- को कैसे कंट्रोल करती हैं आप? डर को सर नहीं, आप पे भरोसा रखती हूँ सर। चलिए बढ़िया है, Thank बहुत you। बढ़िया। संदेश कुछ आगे आने वाली महिलाओं को, जो अपने नेक्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन, जैसे अगली generation- ये स्कूल हम ओपन कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि अगली जनरेशन पूरी की पूरी नब्ज ही बदल जाए, सबका खून ही बदल जाए, सबके सोचने का तरीका ही बदल जाए। इस बारे में क्या कहेंगे आप? स्कूल के लिए तो सर मैं मेरे बेटू को भी भेजना चाहूंगी, लेकिन वो छोटा है। हाँ। और वो मैं जब ट्रेडिंग करती रहती हूँ ना, तो साइड में आके बोलता है मम्मी ऊपर गया, मम्मी नीचे गया, ऐसे बोलता रहता है। और वो बताता है, ये सपोर्ट है और रजिस्टेंस से करके वो बताता है मेरा बेटा। क्या बात है, बहुत Thank you, बढ़िया sir। है, बहुत जोरदार तालियां हो जाए आपके लिए। मैम बताएं। मैं 5 साल से ट्रेडिंग कर रही हूँ। 5 साल से ट्रेडिंग कर लेकिन- रही हैं? पहले स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉफिट हो गया, फिर हाँ। बाद में लॉस होने लगे। अच्छा। तो मैं भी कारण ढूंढती रहती थी कि क्या मुझे, तो भगवान से दुआ करती थी कि मुझे ये डिटेल सीखना है, डिटेल सीखना है। हाँ। लेकिन आपसे मिला दिया भगवान ने। कितना टाइम हो गया आपको कैलकुलेटर सीखते हुए? अभी 6 महीने होंगे। 6 महीने। 6 महीने में कितना बदलाव आया आपके अभी ट्रेडिंग स्टाइल में? बहुत पिछला 4.5 साल और वो 6 महीने, बहुत बदलाव आया। बहुत बदलाव आया मतलब है। अभी ट्रेड कहाँ से लेना है और कहाँ तक करना है। तो हम लोग ये जब भी- 4 मैजिकल लाइंस खींचते हैं, बहुत सारी लाइंस वहां जाती है, आपके पास पेशेंस रहता है उन तक वेट करने का, इंतजार करने का? अभी रहता है। रहता है। कर लेती हैं अब आप ट्रेड? तो क्या ओवरऑल मंथ में कुछ सपोर्ट कर पाती हैं आप अपनी फैमिली को? हाँ सपना क्या है आपका, ड्रीम क्या है? नहीं, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती हूँ। इसके लिए मैं पहले भी पार्लर का काम करती थी। हाँ। तो ऐसे मतलब आदत है, बिजनेस करना है कुछ। तो अभी कैसा लग रहा है? आप डिपेंडेंट आप अपने आप को फील करती हैं या अभी और समय देना पड़ेगा? नहीं, अभी सीखते रहना है ना। सीखते रहना है, समय देते रहना है। बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगली अभी पीढ़ी के लिए क्या संदेश है? अगली पीढ़ी को ये चीजें हमको ले जानी चाहिए, सिखानी चाहिए, नहीं? क्या आप अपने बच्चों को सिखाना चाहेंगे कि हाँ भाई ये करना चाहिए तुमको? यस, सिखाना चाहिए और सबको सीखना चाहिए। और ये क्या हम मतलब क्या है, इसे हम पूरा घर सब काम संभाल के हम कर सकते हैं। आप एक महिला हैं, 6 महीने आपने सीखने की कोशिश की होगी। सुनिएगा, ये सवाल मैं आप लोगों की तरफ से पूछ रहा हूँ। आप एक महिला हैं, 6 महीने आपने सीखने की कोशिश की होगी। जाहिर सी बात है, जैसे सबको पहले महीने कुछ नहीं समझ में आता है, आपको भी नहीं आया होगा। वहां क्या सोचा आपने, कैसा फील किया? नहीं, पहले महीने में तो डाउट आता था थोड़ा कि ये सही काम करेगा नहीं करेगा। तो मैं पहले जैसे इंडिकेटर के जरिए ट्रेड करती थी, वैसे ट्रेड किए मैंने पहले महीने में। फिर बाद में लॉस हुआ तो फिर स्टॉप कर दिया। फिर पेपर ट्रेड किया और अभी लास्ट मंथ से ही मैंने ट्रेडिंग चालू किया। बहुत बढ़िया, चलिए बढ़िया है। तो पूरे पिछला मंथ प्रॉफिटेबल था? हाँ। चलिए बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। बताएं मैम। सर मैंने पहले बता चुकी, मैं चंडीगढ़ से हूँ जी। एक्चुअली सर मैं लुधियाना से हूँ बेसिकली। हाँ। हस्बैंड की डेथ हो गई थी 5 साल पहले। हाँ। तो उनको प्रॉब्लम थी, उनको अधरंग हो गया था सर। तो जो अमाउंट था सारा उनकी बीमारी में खर्च हो गया। मैं खाली हाथ चंडीगढ़ आई थी बिल्कुल। तो बहुत काम किए छोटे मोटे, तो कोई सक्सेसफुल नहीं मिली सर।
तो फिर आप कैलकुलेटर देखा सर, तो अगस्त से सर मैंने ज्वाइन किया हुआ है। अगस्त से? क्या बात है। 33 कम्युनिटी है सर मेरी। तो सर अब जाके दिसंबर में मैंने ट्रेड लेना शुरू किया था, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था सर, मीन्स 30-40 हज़ार रोज का बन रहा था सर। तो सेलिंग में लॉस बहुत हुआ सर फिर, तो जैसे डिप्रेस्ड हो जाता है माइंड, तो फिर थोड़ा छोड़ दिया। तो अब फिर से शुरू किया सर, जैसे एक लॉट से कर रहे हैं तो ठीक चल रहा है सर। क्यों बताऊं क्यों? आपको शुरू में अच्छा प्रॉफिट होता है, लेकिन जब मैंने आपको जो बात बोली ना कि 6 महीने आपको सिंगल लॉट ट्रेड करना है, वो करना ही है। अगर आप ओवर ट्राई करेंगे ना तो आप वो चले जाएंगे। तो वापस से कितना टाइम हो गया सिंगल लॉट से शुरू किए हुए? सर हो गया 15-20 दिन हो गए सर। और ये 15-20 दिन कैसा रहा है? सर ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। लॉस नहीं है, अब लॉस नहीं है, अब प्रॉफिट में चल रहा है, तो लॉस भी नहीं है। चलिए बढ़िया है। तो आपको क्या लगता है कि हमको बहुत एग्रेसिव होना है या कंट्रोल्ड रहना है? सर बहुत कंट्रोल्ड रहना है सर, अपने बच्चों को देखना सर, कोई और स्पोर्ट है नहीं है। हाँ। बच्चे हैं, बेटी सीए कर रही है सर, एलटीबी के मींस इसके हिसाब से मेरे बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई है सर दोबारे से, सारी वो रुक गई थी सर। अच्छा। मींस इतने अच्छे प्रॉफिट हुए थे मेरे को, बच्चों को सबको कोचिंग शुरू हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं सर। हाँ। कोचिंग शुरू हो गई उनकी, फिर से पढ़ाई शुरू हो गई। अच्छा। मींस ठीक है सब। अब आपको कंट्रोल्ड चलना है, धीरे धीरे चलना है, स्लोली चलना है, और हम फिर बात करेंगे अगले गुरुकुल में आपसे। हाँ जी। और फिर देखेंगे कि वहां से यहाँ तक, यहाँ से वहां तक में कितने बदलाव आपके अंदर आते हैं। पहले तो आपके जज्बे को सलाम है, जोरदार तालियां हो जाए आपके लिए। बहुत थैंक यू मैम। अभी मुझे सर 2 मंथ्स ही हुए हैं, 2 मंथ्स प्लस ज्वाइन किए हुए। तो पहले एज रेगुलर मैंने भी लॉसेस किए टेलीग्राम और इन सब चीज़ों में, व्हाट्सएप पे। फिर मेरे को बस यही लग रहा था कि मैं ऐसे जैसे साइडवेज मार्केट होती है ये कैसे प्रेडिक्ट कर सकती हूँ, ब्रेकआउट जैसे फेक ब्रेकआउट्स होते हैं ये कैसे प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। तो इसी का मैं सर्च में थी, फिर आपका वीडियो देखा, फिर जो पुष्कर राज सर के साथ आपका वीडियो था, तो मैंने 5 वीडियोस देखे आपको। उस दिन मैंने टेलीग्राम अनइंस्टॉल कर दिया सबको ब्लॉक तो इसके लिए जोरदार तालियां टेलीग्राम अनइंस्टॉल करने के लिए। ये है ही क्यों इंडिया में। जितने मैंने चैनल सब्सक्राइब किए थे यूट्यूब में जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बेस पे थे, तो वो मैंने सब अनसब्सक्राइब किया। फिर मैंने आपकी वीडियो, फिर कम्युनिटी ज्वाइन की मैंने, फिर लर्निंग स्टार्ट की वहाँ से, और अच्छा चल रहा है। मार्केट अब कैसा दिखता है आपको? 2 महीने पहले कैसा दिखता था? पहले तो सर इतना ओवर ट्रेडिंग थी, मुझे लगता था सारा ब्रोकरेज मैं ही पे कर रही हूँ मेरे पैसों से ही वो प्रॉफिटेबल है। बट अब ओवर ट्रेडिंग तो बहुत कम हो गई है। अब वही सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे जो डेटा बता रहा है, तो उसी के बेसिस पे रीड करना शुरू कर रही हूँ, और लॉसेस तो बहुत मिनिमाइज हो गए। फाइनेंशियल मार्केट ही क्यों, स्टॉक मार्केट ही क्यों? सर ऐसे मैं पहले सीए परस्यू कर रही थी, तो फिर पापा को कैंसर डायग्नोज हुआ। मुझे जॉब नहीं करनी थी, मुझे था मैं इंडिपेंडेंट रहूंगी, कुछ लाइफ में बड़ा करना है जो मुझे जॉब से मैं फुलफिल नहीं कर सकती। तो उसके बाद फिर मैंने सीए ड्रॉप किया, मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया, सही चल रहा था। फिर कोविड केम और सब कुछ बेकार उसके बाद फिर मैं स्टॉक मार्केट की तरफ देखने लगी। मुझे लगा कि मेरे फ्रेंड्स करते थे, फिर वही है बिना नॉलेज के आके फिर सब लॉस ही करते हैं, फिर कहते हैं कि ये बेकार है, गैम्बलिंग है। तो नॉलेज के साथ नहीं शुरू करते हैं। फिर जब स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको बाजार, मतलब मैं कह रहा हूँ एकदम जो 12 साल 15 साल के बच्चे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? उनको तो बहुत मतलब एक टाइम पे, इंडिया में क्या है, इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, तो बहुत टाइम देर के बाद लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन समझ में आता है। एक वो एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं लाइफ में, कुछ अच्छा दिख नहीं रहा होता है, तब वो आते हैं यहाँ पे। तो जब बचपन से उनको सीखने को मिलेगा, फिर उनके पास बड़े टारगेट्स होंगे, वो अच्छा अर्न करेंगे, वो अपनी सोसाइटी को कुछ अच्छा दे पाएंगे। जैसे आपने स्कूल का इनिशिएटिव लिया, तो मुझे लगता है कि सबका एक एम होना चाहिए कि अपनी सोसाइटी को कुछ ऐसा गिफ्ट करें कि उनकी वर्थ इट हो जाए लाइफ, और कुछ अच्छा करें, अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा करें, और डिपेंड नहीं रहे किसी पे, हमेशा देते रहें, सबको खुश रहें, और क्या चाहिए। चलिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। और बताएं मैम, बहुत दूर से आ रही हैं आप? हाँ सर, बहुत दूर से सिर्फ आपसे मिलने के लिए। और सर बाय प्रोफेशन मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, और मैंने ट्रेडिंग 2 साल से स्टार्ट किया हुआ है। पहले तो प्रॉफिट में थी, अच्छा खासा कमा लेती थी, तो लगा कि हाँ कर लूँगी, तो अपना जितना सेविंग्स था धीरे धीरे डाल रही थी ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद आगे ऑप्शंस पे, तो बस धीरे धीरे लॉस बढ़ता चला गया। अपना भी सेविंग्स करवा दिया, पति से भी ले लिया थोड़ा, और अपने पापा से भी ले लिया,
लेकिन पूरा गवा दिया मार्केट में। और उसके बाद बस ये लगा कि नहीं, अभी तो मुझे लर्निंग पे फोकस करनी चाहिए, तो बस ट्रेडिंग छोड़ दूँगी, बस लर्निंग पे फोकस। उसके बाद मेरा ऐसा हो गया था कि मीन्स फैमिली वाले तो कोई सपोर्ट कर नहीं रहे थे उस टाइम, क्योंकि मैंने बड़ा लॉस कर दिया था मार्केट में। और उसके बाद बस ऐसा था कि मेरी एक फ्रेंड थी जो आज आई हुई है वहाँ पे, बस ऑनलाइन मिली थी उसको भी, आपका एक वेबिनार मैंने ज्वाइन की थी। उसके बाद मेरा ऐसा था कि आपका ना वो कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए भी मेरे पास फंड नहीं थे, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, ना मेरा पति ना पापा कोई भी। तो उसके बाद मुझे ना उसने सपोर्ट की। वो दिल्ली तो उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बस आज उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। और बस अभी क्या चल रहा है, कितना टाइम हो गया कम्युनिटी में और कैसा चल रहा है? मेरा तो 1 ईयर हो गया, और अभी तो चलो फिर भी फर्स्ट 3-4 मंथ तो जैसे समझने में, वीडियोस वगैरह देखने में बहुत टाइम लग गया, और रात तक जैसे वीडियोस वगैरह देख के नोट बनाती थी, सब कुछ करके। अभी बस ये है कि हाँ मार्केट पे तो मीन्स कर लूँगी, अभी तो हो गया सब कुछ। अब हो गया, अब आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हैं? अभी तो क्या है ना, अभी मेरे फैमिली वाले मुझे सपोर्ट कर रहे हैं पूरा। मेरा 60 साल का बेटा है, मैं दिल्ली गुवाहाटी से अकेली चली आई। मेरे बेटे को बस मेरे फैमिली वाले बोले कि हम रख लेंगे वहाँ पे, तुम चली जाओ। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो सबकी बोलती बंद कर दी? हाँ, सबकी बोलती बंद। बहुत बढ़िया, एक जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। इन्होंने जवाब दिया, अपनी मेहनत से जवाब दिया, पेशेंस से जवाब दिया। लोगों को ये लगा कि मेरा जो जुनून था ना, वो लोग एक्चुअली देख गए कि मेरी जुनून क्या है, किसमें। जो मेरे फिजियोथेरेपिस्ट का वो लाइन था, मेरे पापा ने पहले बोला था कि यार जितना लॉस किया उससे तुम ऑटो में मास्टर कर लेती तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा हो गया कि कोविड के टाइम से जैसे मार्केट से जुड़ी ना, मुझे उस साइड में तो इंटरेस्ट था नहीं। फिर भी मैं कभी कभी जैसे ऑन कॉल पेशेंट में कभी देख लेती थी, इतना भी नहीं। बट अभी तो बस ये है कि मैंने बोल दिया मेरी फैमिली को कि मैं बेटे के साथ बस मैं ट्रेडिंग ही करूंगी, और कुछ मुझे करना नहीं है। बेटे को बस स्कूल भेजती हूँ, उसके बाद बस मार्केट पे बैठ जाती हूँ। क्या बात है। अगली जनरेशन को क्या संदेश है? सर यही बोलूँगी, जैसे मेरे बेटे को लेके ही, वो 60 साल का बेटा है, बस अभी वो उसका भी है कि जब वो आपको देखता है ना, तब उसको ये पता कि ये मम्मी की साड़ है, मम्मी के साड़ है। और जैसे मेरे शार्ट्स वगैरह देखता है ना कि ये मम्मी का काम है, उसको ना ये पता चल गया है कि एक्चुअली काम क्या है, थोड़ा थोड़ा। तो बस यही बोलूँगी कि जैसे उसका थोड़ा एज होगा, जैसे 7-8 ईयर्स, तो मुझे लगता है कि आपके स्कूल में एडमिशन डालना, मुझे ये बस ये मैंने बोला पति को, अगर सब कुछ सही होगा तो मैं बस वहाँ पे मैं खुद शिफ्ट हो जाऊँगी, और मेरे बेटे को भी वहाँ। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए आपके लिए, बहुत बढ़िया। मुझे कभी कभी एक बात का एहसास होता है कि मैं कब ऐसा किसी एक पर्टिकुलर फैमिली में रहने वाला व्यक्ति, और मैं कब इतने सारे परिवारों का हिस्सा हो गया, इस बात का एहसास मुझे भी नहीं होता है। मैम आपके पास माइक दे दें प्लीज। कहाँ से, यहाँ से शुरू करें? हाँ बताएं मैम। सर मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो मैं फ्री हो गई। हाँ। मेरे पास कोई काम ही नहीं था। हाँ। तो कुछ करूं, लेकिन 3-4 बिजनेस मैंने ट्राई किया, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। फेल हो जाता था सब। तो अभी कितने टाइम से हैं आप कम्युनिटी में? मेरे बेटा ने ज्वाइन किया था टेलीग्राम चैनल। हाँ। वहाँ से उसने मुझे बताया, तो वो तो छोड़ दिया, मैं करने लगी। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको कम्युनिटी में? 2-2.5 साल हो गए हमें। लेकिन इस कम्युनिटी में कितना सा टाइम हुआ? अभी 3 महीने से। 3 महीने में अभी ट्रेड वगैरह आपने स्टार्ट किया या नहीं किया है? ट्रेड अभी जब से एलटीपी लिया है तब से थोड़ा प्रॉफिट होने लगा है। प्रॉफिट होने लगा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो मार्केट आपको इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं, इतनी सारी चीजें हैं, सारी चीजें सब कुछ है, आप बाजार देखते हैं, लोग ऐसा कंप्लेंट करते हैं कि कभी वैल्यू बदल जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो आपको कितना समझ आता है बाजार, और कितना कठिन लगता है या कितना आसान लगता है? कठिन तो लगता है सर, कभी कभी तो बहुत कठिन लगता है, कभी आसान लगता है। जब मूवमेंट ज्यादा होता है तो आसान लगता है। तो फ्रस्ट्रेशन होता है, उस पर कंट्रोल कैसे करती हैं? क्या करूं, करना ही पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। तो आपके बच्चे आपको ट्रेडिंग या इन सब चीजों में लेकर के आए? मेरा बेटा। हाँ। बेटा आपका लेकर के आया, तो पहले तो उन बेटे के लिए जोरदार तालियां कि वो इतना इनिशिएटिव लिए कि नहीं, माता जी को भी सिखाया जाए। क्या है, आप दूसरे माओं को क्या संदेश है आपको? मैं चाहती हूँ सर, हर औरत कुछ न कुछ करे जी, और खुद को मजबूत करें, नहीं तो बहुत दिक्कत है औरतों के साथ। आज से 1 साल बाद आप अपने आप को कैसा देखती हैं, कहाँ देखती हैं? मैं चाहती हूँ प्रॉफिटेबल बनूं। हाँ। अच्छे से। जो अभी लॉस हो जाते हैं हमें, कभी कभी आज भी हमें लॉस हो गया। हाँ। तो वो ना हो। अच्छा, तो सही वैल्यू का इंतजार आप क्यों नहीं कर पाती हैं? हाँ, वो अभी कमी है हमें। तो आप 1 लॉट से ट्रेड करती हैं या कई सारे लॉट से ट्रेड करती हैं? कभी कभी 2 लॉट से करती हूँ, कभी 3-4 लॉट पेपर ट्रेड्स। हाँ, ये वाली गलती है ना। 6 महीने तक आपको सिर्फ सिंगल लॉट से ट्रेड करना है, नहीं तो ये लॉसेस आपको होते रहेंगे।
अगर इन लॉसेस को रोकना है तो आप 6 महीने तक, देखिए मेरी एक बात को यकीन मान लीजिए, जब तक आप 6 महीने तक अपने आप को टेस्ट नहीं करेंगे तब तक आप बाजार में उतरने के लायक नहीं है। ऐसा नहीं कि 6 महीने आप ट्रेडर हैं, आप ट्रेडर नहीं है, इन 6 महीने आप लर्नर है, और लर्नर तो जीवन भर रहेंगे। 4 महीने मैं छोड़ दी थी क्योंकि मैं चाह रही थी सीख के करूं, बहुत लॉस हो गया मेरा। तो फिर आपका तो अभी सीख पा रही है, मैं जो सिखाता हूँ वो सीख जाते हैं आप। मैं बहुत कठिन देखती रहती हूँ, किचन में काम करते करते भी वीडियो देखती। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाएं आपके लिए और आपके जज्बे को भी कि आप चाहती हैं सीखना और आप सीख रही हैं, बहुत बढ़िया है। वक्त दीजिए बाजार को, धीरे धीरे बाजार अभी आपको पैसा देगा। कोई सिखाने वाले नहीं है मार्केट में, कभी हमें लगता है ये अच्छा सिखाएंगे, कभी वो अच्छा सिखाएंगे यूट्यूब पे। तो मैं कैसा सिखाता हूँ सर? आपका तो समझ आ रहा है, तभी तो मैं प्रॉफिट में गई हूँ। चलिए बहुत बढ़िया है। चलिए मैम, बात करूंगा मैं आपसे, अगली बार दिल्ली आऊंगा और अगले साल गुरुकुल में बैठेंगे तो फिर बात करूंगा आपसे कि कहाँ से कहाँ तक जर्नी पहुंची। स्पेशल हो, अच्छे से को सब सीख सके, सिखाने वालों की बहुत कमी है। वो कहते हैं हम सिखा देंगे, हम सिखा देंगे, सिखाते कोई नहीं है ठीक से, सिखाते कोई नहीं है। चलिए ठीक है, बढ़िया, कम से कम यहाँ आप सीख पा रहे हैं, जोरदार तालियां हो जाए आपके लिए। बताएं, आप बताएं बेटा। हेलो सर, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सर। आई एम वेरी ग्लैड कि मैं यहाँ आज आई हूँ सर। थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा इंडिकेटर, इतना अच्छा टूल आपने। सबसे पहले तो ये बताइए, आपने स्टॉक मार्केट के बारे में जाना कैसे? सर मेरे फादर हैं ट्रेडर, जो मुझे इंस्पायर करते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो आज मेरे साथ भी आए हैं यहाँ पर। क्या बात है, आपके फादर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। कहाँ पे बैठे हुए हैं? ये सर। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू। आप बताएं, कितना टाइम हो गया आपको देखते हुए इस बाजार को? सर मैं 10th क्लास से यहाँ शेयर मार्केट को देख रही हूँ, सीख रही हूँ। बट मैंने स्टार्ट अभी 2 से 3 वो क्या कहते हैं मंथ्स हो गए हैं। हाँ, और अभी आप कौन सी क्लास में हैं? सर अभी मैं ग्रेजुएशन कौन सी ईयर में? सेकेंड ईयर सर। सेकेंड ईयर में। तो कैसा दिख रहा है अब आपको बाजार? और अपने फ्रेंड सर्कल में या आपके जो भी एज के लोग हैं जो ग्रेजुएशन में हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे? ये बाजार कठिन है, आसान है, सीखा जा सकता है, नहीं सीखा जा सकता है, सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए, क्यों? ये सारी बातों के बारे में बताएं आप। सीखना चाहिए सर, बिल्कुल। हम अपने पूरे एक फोकस के साथ अच्छे से अगर हम इसको सीखेंगे, वेरी वेरी प्रॉफिटेबल है सर। इसमें है ग्रोइंग है, आगे के लिए स्कोप भी है, कैरियर भी है सर। सर आपका साथ होगा तो बिल्कुल होगा सर। अभी कैसा फील करती हैं आप? बाजार आपको समझ आता है, दिखाई देता? आज समझ में आया था बाजार? बिल्कुल सर, आज मैंने प्रॉफिट किया है। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए आपके लिए। तो कितने मंथ से आप ट्रेड कर रही हैं? 3 मंथ सर। 3 मंथ से। अभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं आप या लॉस कर रही हैं? सर प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अरे बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाए आपके लिए। 1 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या आपको लगता है ऐसा कि आपको नौकरी करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि मुझे जॉब करने की कोई होगी। घर से मैं अपना सारा काम कर सकती हूँ, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकती हूँ और बहुत अच्छा है ये स्कोप, कैरियर है। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। बहुत ही गजब है, बहुत ही इंस्पिरेशनल हो आप, बढ़िया है। आप बताएं। कीप ग्रोइंग एंड कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग। क्या बात है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बताएं। सर मैं थोड़ा ज्यादा बोलूंगी। हाँ, तो मैं आपको इजाजत है। मैं लास्ट में बोलूंगी तो ज्यादा बोलना है थोड़ा। अरे पहले ही वेटेज ले लिया इन्होंने। बताएं मैम। सर मैं अभी बहुत ही नई हूँ इसमें, मैंने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं किया है। मतलब आप समझिए कि मैं अभी ABCD सीख रही हूँ। सीख रही है? कितना मंथ से देख रही हैं आप? अभी मैं 2 महीने से देख रही हूँ। 2 महीने से? कुछ पेपर ट्रेड करने की कोशिश की आपने? अभी स्टार्ट नहीं किया है। अभी वीडियोस वगैरह। अभी एक बार मैं घर पे बैठी थी, मैं पहले जॉब करती थी, मेरे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन की वजह से छोड़ दिया मैंने। उसके बेटे की वजह से फिर कहीं बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती थी, तो इसलिए फिर मेरे पापा ने मुझे बताया कि आप तुम एक बार वेबिनार ज्वाइन करो। तो मैंने आपका वेबिनार ज्वाइन किया। तो मुझे उस दिन तो कुछ समझ में नहीं आया। फर्स्ट डे वो LPT कैलकुलेटर में क्या बता रहे हैं कुछ मालूम नहीं चला। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं ये मैं कर सकती हूँ, सीख सकती हूँ इसको। मतलब इतना टफ भी नहीं है कि इसको समझना है। मार्केट के बारे में बिल्कुल कभी मैंने कुछ किया नहीं है, उसमें ट्रेडिंग वगैरह कभी नहीं किए मैंने, ना मार्केट कभी रीड किया, कभी कुछ भी नहीं किया। बस मैंने अभी स्टार्ट ही किया है। और आपके साथ कितने सारे लोग, आप लोग कितने लोग आए हैं यहाँ पे? मेरे पापा आए साथ में, फिर मेरी बहन के देवर हैं, उन्होंने मेरे पापा को बताया और पापा ने मुझे बताया। ऐसे करके मतलब आपके मतलब फैमिली में कई सारे लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं ना? मेरे हस्बैंड को मैंने बोला है, पर उनके पास टाइम नहीं होता है, तो वो मुझे एनकरेज करे कि तुम सीखो, फिर तुम मुझे सिखाना है। ऐसा करके बहुत बढ़िया है, क्या बात है। चलिए आपके लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए। आप लोग
इतना सीखने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी फैमिली एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करी, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलिए अब आप बताइए। तो मैं सब बंगाल से हूँ। हाँ। तो मैं आपके साथ जुड़े हुए मुझे 1 साल 22 डेज हुआ है अभी। हाँ। तो सर एक्चुअली मैंने ना मतलब जर्नी में बताना नहीं चाह रही हूँ, मैंने कुछ लर्निंग सबको बताना चाह रही हूँ कि मैं जो सीखी हूँ। बिल्कुल। नंबर 1 तो मैं आज जब सुबह एंट्री की, सपोज हम जा रहे आ रहे कहीं पर जा रहे, तो सब लोग तो अपना मतलब फ़ोन या लैपटॉप खोल के बैठे। फ्रैंकली स्पीकिंग मोस्ट ऑफ देम आर यूजिंग इंडिकेटर्स। भाई मत करो मत करो मत करो मत करो प्लीज़, ये नंबर 1 सर। ठीक है। क्योंकि मैंने इसके चक्कर में बहुत लॉस कर चुके हैं। अब जो बोलते हैं ना सर, ये मैं सबको बोलना चाह रही हूँ, मत करो इंडिकेटर यूज़ मत करो। नंबर 2 सर, नंबर 2 है कि हाँ सपोज ये होता है सर, ये सपोज दिल में हाथ रखकर अगर बोलने को बोलोगे तो सभी मानेंगे, हमें अपना डाउट आता है कभी कभी। हाँ, ये आना ही है कि बिना सर का ये सही है ये गलत, मुझे मेरे भी आया था। तो इसका 2 सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन, सर को छोड़ दो, दूसरे के पास जाओ, लॉस करो, फिर वापस आओ। नंबर 1 सॉल्यूशन। नंबर 2, खुद की गलती को ढूंढो, खुद पे काम करो। क्योंकि मैंने ना सर मैंने आपका मार्च में ज्वाइन किया था। मैं पहला 3 महीने बहुत, जैसे आप बताते हो, एक लॉट से बहुत अच्छा कर रही थी मैं। भानु सर को भेजती भी थी अपना। तो उसके बाद से एक दिन सर क्या सिखाते, मैंने 3 महीने पूरा 1 लॉट से कर दिया, अभी लॉट बढ़ा देंगे। तो बड़ा कितना बढ़ा, 15 लॉट। चलो 15 लॉट पूरा। एक दिन सर विदिन 10 मिनट्स 40,000 का प्रॉफिट। अरे सर क्या सिखाएंगे, मैं 40,000 की प्रॉफिट करने वाली ट्रेडर बन चुकी हूँ। दूसरे दिन 20 लॉट 49,000, उससे भी कम समय में गया। उसके बाद मुझे करना चाहिए था कि मुझे अपनी गलती ढूंढना चाहिए था, पर नहीं। ये सर मैं बोल सकती हूँ बहुत जन के साथ हो रहा है कि सपोज कुछ हो रहा है, हम सर का कैलकुलेटर में गलती ढूंढ रहे हैं कि वाई आगे जाता है, भाई वाई आगे जाता है, सर गलत बोल रहे हैं। आज भी पहले मार्केट उठा, उसके बाद मतलब कॉल का ग्रीन वाला गिरा था, ऐसे होगा, ठीक है। पर उसके बाद सर मैं आपको छोड़ दी, सर बेकार सिखाते हैं। इंडिकेटर पे आ गई, इंडिकेटर में ना सर प्रॉफिट भी अच्छे करने लगे और भी कॉन्फिडेंस है, तो बेकार सिखाते हैं। उसके बाद सर विश्वास नहीं करोगे, विदिन मतलब जो मैं उसलिए इंडिकेटर यूज़ करने के लिए मना कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद जो प्रॉफिट 1 हफ्ते में कमाए थे ना सर, अब विश्वास नहीं करो, नियर अबाउट विदिन 1 वीक मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था, वो 2 दिन में गया। उसके बाद ना मेरा एक दोस्त है सर, हम दोनों ने मैंने उसको बोला कि मेरा ऐसा हो रहा है। मैं तो एक्चुअली मैं बैंक में जॉब करती थी, अच्छी पोस्ट में थी। मैं जॉब को छोड़ के इसमें आई थी, तो एक डाउट आ जा रहा था मैंने सही डिसीजन लिया कि नहीं है। सही है। तो मैं उससे बात की, वो बोला चल हम लोग, वो तब नहीं करता था, वो है आज, तो वो भी मतलब ज्वाइन किया। तो बोलते चल हम लोग एक साथ स्टार्ट करते। तो मार्च में जो बंदा ज्वाइन कर रहा है, नवंबर तक अपना पूरा 6 महीने, नियर अबाउट 6 महीने हुआ, बर्बाद किया। तो अब अगर उस ईगो में मैं रह जाती, मैंने तो 6 महीने बर्बाद किए हैं, मैं क्यों 1 लॉट से करूं? सर ऐसा नहीं होता है। मैंने फिर से नवंबर से हम लोग डेली सर रेगुलरली बैक टेस्ट करते हैं सर, रेगुलरली, अगर मतलब रात का मतलब कोई भी टाइम निकाल के। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, ऐसा जब भी पहले मैं भी वहाँ पर बैठी थी, यहाँ पर भी बहुत सारे जो लोग अच्छे ट्रेडर है वो लोग बोलते थे कि हम बैक टेस्ट करते थे, लिटरली डायलॉग लगता था, अरे ये तो सर के सामने अच्छे होने के लिए कुछ भी बोल देंगे। पर सर काम करता है बैक टेस्ट बहुत ज़्यादा। और सर आप विश्वास नहीं करोगे, हम जब लाइव मार्केट को भी देखते हैं ना, मैं और मेरा दोस्त, हम लोग एक साथ, मतलब हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि ट्रेड ले, हम लोग बैठते एक साथ, मतलब पढ़ाई बैक टेस्ट करते। जब लाइव मार्केट को देखते हैं ना सर, पता नहीं है हम लोग गलत है कि सही है, हम लोग लाइव मार्केट को समझते हैं हम लोग बैक टेस्ट कर रहे हैं। मतलब लाइव मार्केट खुला हुआ है, हम लोगों को लग रहा है हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, मतलब उसके हिसाब से जब हम लोग बैक टेस्ट करते वक्त कभी ट्रेडिंग व्यू को हाथ भी नहीं लगाते, मतलब ट्रेडिंग व्यू को खोलते नहीं, बस एलटीपी अभी वैल्यू पे आएगा तो लेना है उसको। लाइव मार्केट में भी 4 लाइन खींच लिया, ट्रेडिंग व्यू बंद। इसमें देखते रहो, आएगा तो अगर बैक टेस्ट में अगर हम लेते, मतलब खुद को क्वेश्चन करो, बैक टेस्ट कर रहे तो लेते तो लो, नहीं लेते तो नहीं लो। तो आप लोग, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग 1 हफ्ते मतलब जस्ट ओनली 1 वीक बैक टेस्ट करके देखो। मतलब बैक टेस्ट कहने का सेंस मैं सबको बता देता हूँ, ये वही बात बोल रही है जो मैं शाम में बैठ के आप लोगों को कभी कभी हिस्टोरिकल डेटा ओपन कर लेता हूँ और कमेंट्री करता रहता हूँ कि अभी यहाँ से बाजार ऐसा दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से रिवर्स होगा, यहाँ से नहीं होगा, ये उसके बारे में बात कर रही हैं। बहुत काम देते, मतलब बहुत सर, मतलब और आप सबसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि मतलब पिछले कुछ महीने में और आज के महीने में क्या फ़र्क है। तो मैं अपना नवंबर के जब से फिर से 1 लॉट से स्टार्ट की हूँ, नवंबर के पहले के और आज का मेन फ़र्क बता रही हूँ।
मैं अपना फ़ोन किसी को भी दे दूंगी, मेरा यूट्यूब में जाके स्क्रॉल कर लो, पहले बहुत सारे होता है ना जो हम लोग जिसको मतलब कुछ वीडियोस देखते हैं तो उसका ही सजेशन आता है ज़्यादा, तो मेरा उसके पहले अगर आप देख लो बहुत सारे आएंगे, पर नवंबर के बाद से देख लो सिर्फ आपका वीडियो। मतलब आपको मैं और एक बात कहना चाहती हूँ, विनय सर बोल के नहीं, कोई भी सर आप जिसको भी मान रहे हो कुछ भी मान रहे हो उसमें आपको स्टिक रहना है। मतलब जो लोग इंडिकेटर, सर मैं इंडिकेटर तो एकदम पसंद नहीं करती हूँ, पर फॉर एग्जांपल कोई बंदे को विश्वास है कि मेरा इंडिकेटर काम कर रहा है, तो मैं आज बहुत देख चुकी हूँ, बहुत इंडिकेटर काम करता है, तो अगर आपको लगता है काम करता है तो उसमें ही स्टिक रहो, मतलब बार बार चेंज मत करो। अब आपसे सवाल कि वो बैंक छोड़ के ट्रेडिंग में आने का फैसला सही था या गलत था? सर बहुत सही था, एक्चुअली मैं स्टेट लेवल क्रिकेट प्लेयर भी रह चुकी हूँ। हाँ। तो जब मतलब मेरा गेम्स रहता था या फिर मैं रॉक क्लाइंबिंग करती थी तो वो लोग छुट्टी नहीं देते थे, तो मेरा हक का छुट्टी है, मुझे दूसरों से मांगना पड़ रहा है, तो सही। अब क्या लगता है जीवन के ख्वाब पूरे हो रहे हैं धीरे धीरे? हाँ ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली मेरे हक की छुट्टी है दूसरों से मांगनी पड़ती है, क्या बात है। और सर आप एक सबसे पूछ रहे थे ना, आप 1 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाह रहे हो? सर मैं 1 साल नहीं बोलूंगी, मैं थोड़ा बड़ा के बोलना चाह रही हूँ। मेरे मम्मी ने मुझे पूछा था कि तुम कहाँ देखना चाहती थी, तो मेरा 2 ख्वाब है। एक तो है जैसे आज आपके अगल बगल बॉडीगार्ड रह रहे थे ना, मुझे भी उस जगह जाना है कि मेरे पास साथ भी रहे, नंबर 1। ये इनको मैंने नहीं बुलाया, ये लोग बुलाते हैं, ये जो अपने इवेंट वाले लोग हैं ये लोग बुलाते हैं। सक्सेसफुल हुए हैं उसलिए आए हैं ना। और नंबर 2 सर, मतलब मुझे टीचिंग प्रोफेशन, एक्चुअली मैं बैंक ज्वाइन करने से पहले मैं PhD छोड़ के बैंक ज्वाइन की थी, तो मुझे टीचिंग प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे और एक ख्वाब है कि 10 साल में, मैं 1 साल नहीं बोलूँगी, डाउन द लाइन 5 ईयर्स की 10 ईयर्स, कि आप फोन कर दो मुझे कि शोमी मैं फॉरेन में हूँ, यहाँ पर एक गुरुकुल है, तुम ले लो, मुझे इस जगह पर जाना है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी लोग यहाँ पर आए और इतने सारे लोगों को इतनी सारी बातें की। बताइए इन लोगों का कन्वर्सेशन कैसा लगा? जोरदार तालियों से इनको। तो उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों को बातें बहुत पसंद आई, बाजार बहुत पसंद आया, बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिली, सीखने के लिए मिली। इसके बाद फिर मिलेंगे हम लोग कल सुबह वॉइस नोट के साथ। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद